जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये क्लास 10वीं का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो चलिए इसको हम कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि छोटी सी अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या उसको हम कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा तीसरी संख्या से ना कटे, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड दिया है हमें, तो अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम केवल वैसी संख्या का प्रयोग करेंगे जो अपने एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से ना कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। लगाएंगे 12 यानी कि 12, 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा। हमेशा देखिए एक अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 24 बराबर लिख देंगे कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है। उसी प्रकार से 36 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये सब चीज पढ़ेंगे आप लोग। 18 दूनी 36, 2 से 9 और यहाँ पर 3 गुना 3 क्या जगह 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये हमारा आ गया 36 का। सबसे पहले आपको निकालना होगा HCF। सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF वह होता है जो दोनों में है। तो देखिए 1 2 और 1 2 दोनों में है, 1 2 ये भी 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है। जो दोनों में रहेगा उसको पहले हमको लिखना है, 2 गुना 2 गुना 3। दोनों में रहे उसको हमको क्या करना है, लिख लेना है। गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ हम नहीं करना पड़ेगा। जो एचसीएफ निकालें उसको हम लिख देंगे और जो बचता है सभी को लिख देते हैं। तो क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर 3 बच रहा है। 2 गुना कर देंगे 3। आया समझ। तो 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। नीचे आपको लिख देना होगा अतः अतः मसा बराबर 12 तथा लसा बराबर कितना आया 72। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये चीजें आप रफ कार में कर सकते हैं, इसको आपको करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेन आंसर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। 2 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे, 2 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। क्लियर। उसी प्रकार से देखिएगा और आगे की क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM में क्या ज्ञात करना। 2011 2017 में यह क्वेश्चन आया था। सेम उसी प्रकार से 26 और 91 का लसा और मसा ज्ञात करना है, यह 2016 में आया था। इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 2 अंक वाले तो हम सीख लिए, अब हम सीखते हैं 3 अंक वाले। 2 अंक वाले तो हम 3 अंक वाले में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए 3 अंक वाले कैसे बनाने हैं। 3 अंक वाले कैसे बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड। जब 3 अंक दिया हो, मसा और लसा में को ज्ञात करना है। 2013 का ये क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, सेम उसी प्रकार से जैसे और सबको किए उसी प्रकार से इसमें करेंगे। 3 गुना 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या जगह 3। 21 को क्या लिख सकते, 3 गुना 7, 3 गुना क्या लिख सकते 7। आया समझ। तो बस अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिए HCF निकालने के लिए जो तीनों में रहेगा, HCF निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, HCF निकालने जो तीनों में रहेगा, तो 3 3 3 HCF हो गया हमारा। तो ये हमारा HCF हो गया। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए 2 गो में भी रहेगा उसको एक ही बार लिखना है, 2 गो में भी रहेगा उसको एक ही बार लिखना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 3 लिख देंगे और बचेगा वो सब लिख देंगे। 5 गुना इसको लिख देते हैं 4 और इसको लिख देते हैं 7। तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, 420 आंसर आया। क्लियर। अब चलिए
इसमें तो समझ लीजिए कॉमन नहीं है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए हम नहीं कर सकते। लेकिन एक संख्या लेते हैं, उसी प्रकार से देखिए 5वां नंबर बना सकते, 6, 8, 22 का मासा और लासा ज्ञात करना। सेम प्रकार से बनेगा, ये 2014 क्वेश्चन है, 2014 का सेकेंड सीटिंग का ये क्वेश्चन है। और ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 2015 का सेकेंड सीटिंग का एक क्वेश्चन है। तो हम ऐसा संख्या लेते हैं जिसमें ज़्यादा कॉमन हो, जैसे कि ये 6ठा नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेते हैं। 6ठा नंबर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं 9, 12 और 27। 9, 12 और 27। चलिए इसको लिख सकते 3 गुना 3, इसको क्या लिख सकते 2 गुना 2 गुना 3, इसको हम क्या लिख सकते 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको HCF निकालना हो। HCF में जो दोनों तीनों में रहेगा वही HCF कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3, ये 3, ये 3 तीनों में है, और बाकी जो तीनों में नहीं रहेगा वो नहीं कहलाएगा, HCF 3 कहला जाएगा। अब LCM निकालने के लिए जो 3 था उसको तो हम लिख देंगे HCF। अब देखिए जो 2 गो में भी रहेगा, उसको एक ही बार लिखना, जो 2 गो में भी रहेगा उसको एक ही बार लिखना। जैसे देखिए ये 3 और ये 3 2 गो में भी है तो भी हमको एक ही बार लिखना, 2 गो में भी है तो भी हमको क्या लिखना, एक ही बार में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, और जो अब उस 2 गो में भी न रहे, 1 गो में रहे, बाकी इसको छोड़ देना है। कम से कम 2 गो में रहे उसको हमको एक ही बार में लिखना है। जैसे कि ये 3 था, ये 2 गो में था तो हम एक बार लिखें। अब जो बच जाए सबको लिख दीजिए केवल LCM में। तो 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको गुना कीजिए, जो आएगा वो LCM कहलाएगा। इस प्रकार से 3 अंक वाले बना सकते हैं। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 तिया हो जाएगा 108। 36 तिया हो जाएगा 108। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इस प्रकार से आप 3 गो वाला भी निकाल सकते हैं और 2 गो वाला भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए ये 6ठा नंबर तो हम बता दिए आपको, 5वां और 7वां बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम समझ सके आपको ये चीजें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और था जो 2023 में आया था, वो क्वेश्चन हम लेना शायद नहीं लिए, लेकिन इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यदि आप लोग सीख गए होंगे बनाना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।